ओके, हेलो एवरीवन। ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑफ पाइथन मेड सिंपल सीरीज। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो में हमने प्रिंट के बारे में देखा, डेटा टाइप्स देखे कि फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट वाला डॉक्टर वाला नहीं कहना, हमें ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ खेला जाता है नंबर से, जो कि हम मैथ्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो मैथ पाइथन के अंदर ना मैथ्स इनबिल्ट होती है। पाइथन इज इटसेल्फ कैलकुलेटर। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं। न्यू फाइल बना देते हैं ऑपरेटर्स के नाम से। ठीक है, एक चीज़ बतानी थी यार कि ये जो IDE है, ठीक है, दिस IDE इज़ पाइचाम बाय जेट ब्रेन्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो हमको बाकी में कराया जाता है, एनाकोंडा हो गया है, फिर जो गूगल क्या होता है उसका, गूगल का भी एक आता है। ठीक है, भूल गया, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये उतने एडवांस्ड IDEs नहीं हैं जितना पाइचाम है। ठीक है, तो पाइचाम में क्या होता है कि अगर मैं सपोज PR लिखता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे जो सजेशन है वो दे देगा कि प्रिंट करना है आपको, इम्पोर्ट करना है कुछ। ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर जो भी है वो देता है, ऐसे मतलब सपोर्ट करता है एक तरीके से। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी हेल्प होती है। वो कभी कभार तो आपको आंसर भी बता देता है, जैसे वो होते हैं ना एरर्स वगैरह आ जाते हैं एंड तुमसे वो सॉल्व नहीं होते, फिर तुम रोते हो। ठीक है, तो वो जो एरर्स हैं वो खुद से सॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में इसको इस्तेमाल कर लेना, वो नहीं कह रहा मैं। ठीक है, वैसे ही। ओके, सो लेट्स कम ऑन ऑपरेटर्स। एंड यार पिछली वीडियो में मुझे लगा कि जो हमारा टेक्स्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इस वाली में हम उस वाली वीडियो में हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज रखेंगे। इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एंड ताकि ये इंटरप्ट ना करे नीचे बार के साथ, तो हम इसको मूव कर देंगे राइट साइड पे। ये ठीक है। ओके, सो अब हमको आना है ऑपरेटर्स पे। एक चीज़ यार ऑपरेटर से पहले मुझे बतानी थी, कमेंट्स होते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो चीज़ होती है जिससे पाइथन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा ऑपरेटर्स। ठीक है, पाइथन के हिसाब से तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसको तो ये नहीं समझ में आया ना, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट वो चीज़ होती है जो कि पाइथन इग्नोर करता है, पाइथन को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, पॉटर्स कर दिया इसने, कोई बात नहीं। तो पाइथन में ये जो है इट्स हैशटैग। तुम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में हैशटैग डाल दोगे तो वो पूरी की पूरी जो लाइन है दैट विल बी इग्नोर्ड बाय पाइथन। ठीक है, एक सेइंग है प्रोग्रामिंग में कि अ कोड विदाउट कमेंट्स इज बैड, क्योंकि कमेंट्स का एक्चुअल पर्पस क्या होता है कि दे हेल्प द पर्सन टू अंडरस्टैंड योर कोड वगैरह। ठीक है, जो भी होता है। तो ऑपरेटर्स, पाइथन हैज अ बिल्ट इन कैलकुलेटर, राइट। तो हमने सपोज किया प्रिंट। ठीक है, हमको 2+2 बोलना है। तो अब व्हाट इज 2? 2 इज अ इंटीजर, राइट। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2+2। ठीक है, उसको पता है प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, हमने ये लिखा है, हमने इसको रन किया, अब हमको 4 बता देगा कि यहाँ इसका आंसर 4 होता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से देर आर 5 6 7 काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, प्लस का होता है सिंपल प्लस, माइनस का माइनस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 8 के ऊपर जो होता है ना स्टार सा, दैट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए ये। ठीक है, अब एक और हमको सिखा रखा है दैट इज़ फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन भी आगे चल के समझाएंगे। ठीक है, आसान सी होती है। दैट इज़ 2 टाइम्स द सिंबल ऑफ डिवाइड। ठीक है, उसको यह भी फ्लोर डिवीजन हो गया। ठीक है, सिंपल सा ही है, ईजी था। ठीक है, उसके बाद तो अब इनको समझते हैं एक करके। तो जैसे ये प्रिंट 2+2 4, बहुत सिंपल। ठीक है, हमने इसको कर दिया 2-2, तो वह माइनस करके बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, माइनस हो गया, रन किया, वो 0 बता देगा हमको। मल्टीप्लाई में सेम, मल्टीप्लाई में वो 2 × 2 4 बता देगा हमको। उसके बाद हमको डिवीजन में वो 2/2 1 बता देगा हमको। अब सपोज हमने किया प्रिंट करके 11/2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पॉइंट्स में 5.5। ठीक है, तो व्हाट इज 5.5? 5.5 इज अ फ्लोट। ठीक है, उसी तरीके से जब हमने 2/2 किया, ठीक है, तो दैट इज 1.0। अब तुम्हारे लिए तो 1.0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन पाइथन के लिए नहीं। पाइथन के लिए 1.0 इज नॉट एन इंटीजर, पाइथन के लिए 1.0 इज अ फ्लोट। ठीक है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। कोडिंग में कभी कभार हमको जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट की जगह हमको सीधा सीधा इंटीजर में चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वी कैन सिंपली डू इट प्रिंट करके 2 नहीं 11। ठीक है,
फ्लोर डिवीजन करके 2। उससे क्या होगा कि अब पाइथन जो है, जो हमारा ये आएगा यहाँ पे आंसर 5.5 जो हमारा यहाँ पे आया है, वो एंडिंग का जो डेसिमल है उसको इग्नोर करेगा और जो फर्स्ट नंबर है बस वो लिख देगा। ठीक है, अगर इसका जो आंसर है वो 5.9 है तो ऐसा मत समझना कि वो 6 बता देगा, राउंड ऑफ कर देगा, इतना स्मार्ट नहीं है पाइथन। ठीक है, वो उसको 5.9 है तो वो उसको 5 बताएगा। ठीक है, जैसे 5.5 था तो जब हमने इसको फ्लोर डिवीजन में डाला 5.5 को तो ये 5 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसको 2/2 जो है, अगर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे फ्लोर डिवीजन में तो इसका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, नॉट 1.0। ठीक है, 1 हो गया। तो नाउ इट्स एन इंटीजर। अगर तुम चाहो तो तुम वेरीफाई पे करके देख लो। हमने इसको डाला ब्रैकेट्स में, फंक्शन लगाया टाइप का। ठीक है, जब हमने इसको रन किया तो वो बता देगा इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे टू है ना, यहाँ पे 1 था, 1 नॉट 1.0। ठीक है, तो दैट्स एन इंटीजर। बहुत सिंपल था। ठीक है, दो तरह के ऑपरेटर्स और होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ देम इज पावर। ठीक है, पावर लगाते हैं हम लोग, तो पावर इज़ वेरी सिंपल, नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो 2 बार इस्तेमाल कर लिया तो पाइथन जो है वो उसको एज अ पावर ले लेगा कि जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ अ पावर। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि अगर हम 2 पावर 3 करते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हुआ ना, ये तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने से पाइथन विल टेक इट नाउ एज अ पावर, तो 2 क्यूब इज़ 8, उस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद हमको एक और सिखाया था, दैट इज़ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज से क्या होता है, दैट वी कैन फाइंड द रिमाइंडर। अगर सपोज कोई परफेक्टली डिविजिबल नहीं है एंड वो डेसिमल में आंसर आ रहा है, उसका एक रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसका जो है रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर हमने किया 2 डिवाइड मतलब परसेंटेज 11/2। ठीक है, तो अब इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, तुमको पता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या हो रहा है, व्हेन वी यूज़ दिस परसेंटेज, 11 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब क्या रिमाइंडर आएगा, दैट विल बी द यूज़ ऑफ दिस ऑपरेटर। ठीक है, उसका काम ये होता है। अब थोड़ा सा यार एडवांस में थोड़ा सा डीप एंड डाइव करते हैं। ठीक है, हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रिंट फंक्शन में हमको लगता है कि यार बस एक ही जो है हम लोग दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट। मैंने बताया था ना क्या होता है आर्ग्यूमेंट। तो हम प्रिंट को एक वैल्यू दे रहे हैं कि उसको ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसको ऑल्सो वी कैन ऑल्सो गिव इट मोर देन 1 और 2 वैल्यूज़। ठीक है, जैसे 1 2 3 कॉमा डाल के एक और हमने उसको स्ट्रिंग ले लिया 3 to 4 5 ऐसे करके कुछ भी। अब हमको अगला इंटीजर देना है, ठीक है, तो हम उसको बिना किसी के कोड्स वगैरह के ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमको फ्लोट डालना है तो 1.1 फ्लोट डाल दिया हमने। ये सारे के सारे अब क्या होंगे, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, बिना किसी गैप वगैरह के। जो कॉमर्स हैं ये, वो कॉमर्स को नहीं गिनेगा। ठीक है, ये ऑरेंज कलर में, तो उसका मतलब ये समझ लो कि ऑरेंज मीन्स कि पाइथन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोड। ठीक है, 1 2 3 इज नॉट पार्ट ऑफ अ कोड। ठीक है, दैट्स एन आर्ग्यूमेंट विच वी आर गिवन टू द प्रिंट फंक्शन। तो पाइथन उसको प्रिंट करेगा, तो इसलिए वो 1 2 3 प्रिंट हो गया, लेकिन कॉमा को प्रिंट नहीं करेगा वो। ठीक है, कॉमा जो है वो ये बता रहा है कि 1 2 3 और 3 5 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं उसको हटा दूंगा तो वो एरर दे देगा। ठीक है, एरर भी देगा एक तरह से, वो उसको अगेन साथ में प्रिंट कर देगा। अब हमने क्या किया, बेसिकली वी आर नॉट जस्टिफाइंग कि हाँ ये दोनों अलग अलग हैं, तो वो कंटिन्यूएशन में प्रिंट हो जाएंगे, उनके बीच में गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग कॉमा एंड विदाउट यूजिंग कॉमा, कि क्या फ़र्क आ जाएगा हमारे कोड में। ठीक है, अब स्कूल में हमने एक चीज़ की बात करी थी, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकाटेनेशन। स्ट्रिंग कंकाटेनेशन, दैट हाउ वी जॉइन 2 स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब पता है जो प्लस चीज़ है ना, प्लस इज़ नॉट ओनली अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग ऑपरेटर। हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 के बाद प्लस कर दो 3 5 को। ठीक है, तो ये इसको प्लस करके लिख देगा, वो नहीं मैथमेटिकल वाला प्लस नहीं। ठीक है, ये मतलब बिना कॉमा वाला जो हमारा आता है बिना गैप्स के, ऐसे लिख देगा। ठीक है, अगर हम ट्राई करें 23 के बाद प्लस करने की, ठीक है, कहाँ गया प्लस, ये रहा, तो अब ये इसको एज अ मैथमेटिक्स में लेगा। ठीक है, कि 23 + 1.1 तो ये हो जाएगा 24.1। ठीक है, उस तरीके से। तो अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। पहला आर्ग्यूमेंट 1 2 3 वाला, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज 35 वाला। ठीक है, एंड द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज होल ऑफ 23 एंड 1.1। ठीक है, तो ये सारा एक में है।
वो उसको सॉल्व करके कर देगा, ठीक है। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अब हमने जो है ज्वाइनिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सपोज यार तुम एक कंडीशन लो कि तुमने प्रिंट लिखा, ठीक है, तुमने कुछ प्रिंट किया। अब हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल कोट्स वाले, ठीक है। एंड वी वांट टू राइट समथिंग विच हैज़ अ अपॉस्ट्रोफी। सो सपोज मैंने कांट लिखा, ठीक है। तो अब इसने अभी अभी क्या हुआ कि उसने ये वाला जो है, इस वाले को उसने एज अ क्लोजिंग जो हमारा कॉमा था उसने वो ले लिया उसको, ठीक है। बट हमारा वो नहीं है, हमको वो एज अ प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो दे हियर कम्स द रोल ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर, इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक चीज़ एस्केप हो रही है, तो यहाँ पे हमको ये जो हमारा कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हमको एस्केप कराना है। तो अब बैक स्लैश जो होता है, पता है ना, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश और एक होता है बैक स्लैश, ठीक है। बता देता हूँ तुमको, जो ये वाला होता है, दिस वन इज़ फॉरवर्ड स्लैश एंड दिस वन इज़ बैक स्लैश, ठीक है। तो बैक स्लैश इज़ यूज्ड एज एस्केप कैरेक्टर। तो अगर हम इसके बाद ये लिख देंगे तो अब क्या रूल हो गया, और सॉरी कंप्लीट करने के लिए कोड को ये भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ पे बैक स्लैश डाला, बैक स्लैश डालने पर पाइथन क्या कर रहा है, उसका ये रूल है कि जहाँ पे भी उसको बैक स्लैश दिख गया, उसके बाद का जो है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट चीज़ आएगी उसको वो इग्नोर कर रहा है अपने कोड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक स्लैश डाला तो वो इस एक चीज़ को, बैक स्लैश के बाद ये एक चीज़ आ रही है, इसको इग्नोर कर रहा है, वो उसको एज ए कोड का पार्ट नहीं ले रहा, ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया कि अपॉस्ट्रोफी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और तरीका है बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैंने ये हटा दिया, ठीक है, तो मैं समझ क्या करूँगा कि मैं इसको हटा के, सिंगल वाले को हटा के मैं डबल यूज़ कर लूँगा, फिर तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे डबल यूज़ कर लिया, ठीक है, उस तरीके से। तो अब यहाँ पे डबल हो गया। तो अब उसको, जब उसने यहाँ पे एक डबल देखा, ठीक है, तो क्लोजिंग के लिए वो अगले डबल के पास जाएगा कि यार अगला डबल कहाँ पे, तब जगह मैं ख़त्म होऊंगा। तो बीच में जो भी आया, अगर कहीं पे भी डबल नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर डाल दूंगा डबल, तो फिर से काम खराब हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एरर आ गया यहाँ पे, इस तरीके से। तो एस्केप कैरेक्टर्स का ये यूज़ होता है कि वो कोड का जो है पार्ट नहीं रहते फिर उसके बाद, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब एस्केप कैरेक्टर्स के अंदर भी ना एक और फंक्शन आ जाते हैं, दो के बारे में मुझे पता है, वो बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। तो अरे उल्टा स्लैश लगा दिया, हाँ ये ठीक है। तो अब दो होते हैं स्लैश में, एक होता है बैक स्लैश एन, ठीक है, एंड एक होता है बैक स्लैश टी, ठीक है। बैक स्लैश एन के बारे में शायद से हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में। तो सपोज हमने प्रिंट किया 1 बैक स्लैश टी, 2 बैक स्लैश 3, ओके। उस एरर के बारे में मुझे पता चला कि ये जो एरर है क्यों आ रहा है, तो ये बात मुझे भी अभी भी पता चली, मुझे नहीं पता था कि ये जो एस्केप कैरेक्टर्स हैं दे आर ओनली यूज्ड विद स्ट्रिंग्स, ठीक है, इवन आई डिडंट नो दैट, ठीक है। तो ये 1 2 3 हम इसको एज इंटीजर्स लिख रहे थे, सो नाउ वी विल मेक इट अ स्ट्रिंग, ठीक है। जब हमने उसको डाला ब्रैकेट्स के अंदर, राइट, तो अभी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अब हमारा क्या हो रहा है, 1 बैक स्लैश टी बैक स्लैश 3, ठीक है। तो अब देखो तुम क्या निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको रन किया तो ये गैप्स पे प्रिंट हो गया, ठीक है। आई डोंट नो कि मतलब तुमको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है यहाँ पे। 1 स्पेस 2 स्पेस 3। तो ये जो टी है, टी का मतलब होता है टैब। तो अब टैब जो है बेसिकली वो स्ट्रिंग में लेटर्स के बीच में स्पेसेस को डाल रहा है, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ टैब कि वो स्पेसेस डाल देगा। उसके बाद अब सेकेंड इज एन। एन जो है वो आसान होता है, एन मीन्स न्यू लाइन, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इसको फॉर लूप की तरफ बना देगा, ठीक है। 1 2 3 ये नीचे को हो जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि 1 के बाद हमने जब 1 लिखा तो उसको न्यू लाइन पे जाना है, तो वो न्यू लाइन पे आ गया। एंड देन उसके बाद जो न्यू लाइन है, उसके बाद उसने 2 के बाद देखा न्यू लाइन है, वो 3 पे आ जाएगा। अगर मैं उसको 1 यहाँ पे एक और 1 डाल दूंगा तो ये सेम जगह पे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 ये सेम लाइन में आए तीनों। उसके बाद उसने एन देखा, वो नहीं पे आ गया, इस तरीके से। तो ये दो एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं।